आज हम बात करेंगे टाटा AIA के आई सिस्टमैटिक इंश्योरेंस प्लान की, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अब इस प्लान की खास बात ये है कि इस पे ऑलमोस्ट नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्जेस लगते हैं। मतलब ना कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस देना है, ना कोई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देना है। तो इसलिए आपकी फंड वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लान में बनती है। और फंड के अगर परफॉर्मेंसेस देखें आज की डेट में टाटा के, तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उस पर भी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंश्योरेंस प्लान आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क कवर प्रोवाइड करता है। मतलब यानी कि 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको इसमें एक अच्छा सम एश्योर्ड अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से चलेंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैंने डिटेल में आपको पूरे प्लान के फीचर्स को एक्सप्लेन किया है, प्रोस एंड कॉन्स की भी बात की है। और डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही काम का आपके होने वाला है। तो फटाफट से इसे लाइक कर दो और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये है टाटा AIA की तरफ से आने वाला सिस्टमैटिक इंश्योरेंस प्लान, है ना, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ना, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो कि सेविंग भी प्रोवाइड करता है। अब सेविंग कैसे? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। डिटेल में प्लान को समझते हैं यहाँ से। तो ये एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जो कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही प्रमोट करता है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 25 लाख, 50 लाख या 1 CR जैसी भी आपकी एलिजिबिलिटी होती है, आपको इंश्योरेंस दे दिया जाता है, जो कि डेथ के केस में काम करता है। और आपका बचा हुआ जो प्रीमियम होता है इस प्लान में, है ना, वो चला जाता है म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदने में। अब ये म्यूचुअल फंड की यूनिट मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग होती हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ती हैं और अगले 20-25 साल में ये लगभग, है ना, फंड वैल्यू जो होती है आपकी 15 से 20% तक एक एवरेज ग्रोथ कर जाती है और एक अच्छा अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है ना। तो अब ये ना दो चीज़ें इसमें ख़ास बात है कि एक इंश्योरेंस, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, है ना। दोनों को डिटेल में अपन समझने वाले हैं। सपोज करते हैं कि ये मिस्टर राम है ना, जो कि प्रीमियम देते हैं 1 लाख का, 1 लाख रुपए का प्रीमियम देते हैं। और इन्होंने इस प्लान में रिस्क कवर लिया अपनी फैमिली के लिए 50 लाख का, ठीक है। 50 लाख का इनको इसमें रिस्क कवर मिल गया। इनकी इनकम देखते हुए, इनकी एज देखते हुए, इनके ITR के रिटर्न्स देखते हुए, जॉब देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए इनको 50 लाख का इंश्योरेंस इसमें मिल गया। अब इस 50 लाख के लिए सपोज करते हैं कि ये 1 लाख रुपए प्रीमियम देने को तैयार हुए कि भाई 1 लाख रुपए में मैं प्रीमियम दूंगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 5,000 रुपये इस प्लान में से, है ना, इस 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपये मोर्टेलिटी चार्जेस का लग जाता है। अब ये मोर्टेलिटी चार्जेस क्या है भाई? रिस्क कवर हो रहा है तो मोर्टेलिटी चार्जेस तो देना पड़ेगा। मतलब ये वो खर्चा है जिसके थ्रू मतलब कंपनी एक तरह से इनकी लाइफ को सिक्योर कर रही है। बाकी के जो 95,000 है, ठीक है, ये चले गए म्यूचुअल फंड खरीदने में। अब इसमें से ही, इस 95,000 में से ही 1.25% अराउंड जो है आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस का डिडक्ट हो जाएगा। तो इस प्लान में सिर्फ यही एक खर्चा है जो आपको दिखाई देता है ना। मोर्टेलिटी चार्जेस तो देखो कहीं भी इंश्योरेंस लोगे तो आपको देना ही पड़ेगा और इन फ्यूचर ये आपको वापस भी हो जाएगा टाटा AIA के इस प्लान में। तो सपोज करते हैं कि इन्होंने जो पॉलिसी ली, 1 लाख रुपए जो इन्होंने देना डिसाइड किया, वो ये देना शुरू करते हैं और ये 10 साल तक इस प्रीमियम को पे करते हैं। और जो प्लान लिया है उन्होंने वो 40 साल तक चलेगा, ठीक है। ये 40 साल तक, 40 साल बाद इन्हें मैच्योरिटी का सपोज करते हैं कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलता है ना। 1 करोड़ रुपए कैसे? कि मैंने 8% का इंटरेस्ट रेट मान के चला कि भाई 8% से जो इनके म्यूचुअल फंड है वो बढ़े। हालांकि अगर आप ऑन एवरेज देखें तो किसी भी म्यूचुअल फंड का आज की डेट में 12% के आसपास का रिटर्न तो है ही जब से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो नए म्यूचुअल फंड है उनका तो खैर और भी अच्छा रिटर्न है, बट सिंस इंसेप्शन यानी कि शुरुआत से अगर बात करें तो 12% का रिटर्न आ ही जाता है। हमने यहाँ पर 8% कंसीडर किया तो ही हमारे पास 1 करोड़ 12 लाख रुपए का फंड बन रहा है 40 साल में। हालांकि लॉन्ग टर्म में ही ये चीज़ पॉसिबल है ना, शॉर्ट टर्म में ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। हालांकि ये दोनों एग्जांपल जो 8% और 4% IRDA के अकॉर्डिंगली हम दिखाते हैं, अगर कोई 4% से इन्वेस्ट करे तो वो सिर्फ 36 लाख रुपए ही कमा पाएगा। बट होप फॉर द ऑलवेज बेस्ट कि वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंसेस को देखें तो वो ठीक चल रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि ये तो रहा मैच्योरिटी का केस, अगर सब कुछ ठीक रहा और मैच्योरिटी हो गई तो आपको आपके फ़ंड की वैल्यू मिल गई। इसके अलावा जो आपने 5,000 रुपये हर साल मोर्टेलिटी चार्जेस के दिए थे ना, वो भी आपको 40 साल के टोटल वापस हो गए। तो एक ये पैसा मिल गया और जो फंड की वैल्यू जो भी बन रही होगी उस समय मार्केट के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोज़ करते हैं कि बंदा पेमेंट कर रहा था और तीसरे ईयर या चौथे ईयर, 4th ईयर या 5th ईयर यहाँ पर
एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब वो प्लान का प्रीमियम देते देते बंदा एक्सपायर हो गया, तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस है ना उसका पैसा मिलना है। लेकिन यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। अगर आपने प्लान ऑप्शन ISIP वेल्थ ऑप्शन चुना था, तो जो भी आपका इंश्योरेंस का वैल्यू है, सपोज करते हैं कि आपने 1 CR का लिया था या 50 लाख का लिया था, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो फंड की वैल्यू है वो 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा हुई नहीं होगी, है ना। 3 लाख हुई होगी सपोज करते हैं, तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो ज़्यादा है 50 लाख रुपए, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ISIP यंग जीनियस प्लान चुना था, है ना, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना था, तो जो आपकी पॉलिसी है ना वो आपकी फैमिली के लिए कंटिन्यू रहेगी, और इसका जो ये प्रीमियम है, ये जो 1 लाख रुपए हर साल आप दे रहे थे, ठीक है, वो अब आपके बिहाफ पे टाटा देगा, ठीक है। टाटा AI है इस प्रीमियम को पे करेगा हर साल, जब तक कि आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट नहीं हो जाता। और मेच्योरिटी पर जो फंड की वैल्यू होगी ना, फंड की वैल्यू वो आपकी फैमिली को वापस मिलेगी। तो आप कहोगे कि भाई 40 साल तक कौन वेट करेगा, रुको, इसमें एक और बेनिफिट है कि आपको भाई पहला तो प्रीमियम किसकी तरफ से मिलेगा, टाटा की तरफ से, ठीक है। दूसरा, इमीडिएट उसी टाइम पर एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे वो कितना होगा, वो देखिए लगभग 25% तो होगा ही, है ना, यानी कि करीब 12 लाख रुपए के आसपास लगभग होगा, ठीक है। ये ज़्यादा और कम भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन अंडर राइटिंग। नंबर 3, आपको फंड वैल्यू मिलेगी कब, मेच्योरिटी पर। तो ये 3 बेनिफिट है अगर आप यंग जीनियस प्लान के साथ जाते हैं। तो डेथ के केस में आपने दोनों का डिफरेंस समझ लिया कि अगर आपने वेल्थ क्रिएशन वाला ऑप्शन चुना है तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड फंड वैल्यू जो भी ज़्यादा होगा वो मिल जाएगा। तो हम, लेकिन अगर आप गए हो यंग जीनियस ऑप्शन के साथ, तो क्या क्या फ़ायदा मिला। एक फ़ायदा मिला कि भाई जो फ्यूचर के प्रीमियम्स थे वो किसने दे दिए, कंपनी ने दे दिए। दूसरा क्या मिला कि लमसम बेनिफिट का अमाउंट इमीडिएटली मिल गया, है ना, इमीडिएटली आपकी फैमिली को एक सपोर्टिव अमाउंट मिल गया। तीसरा क्या रहा कि पॉलिसी कंटिन्यू रही और फंड की वैल्यू लास्ट में और मिल गई फैमिली को, ठीक है, 40 साल बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें इसमें जो है, कुछ इसके फीचर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह की मेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। पहली है एनहांस्ड स्मार्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे ही आप पैसा देते हो, है ना, तो सारा का सारा पैसा डेट में लग जाता है। अब डेट में लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो अभी मार्केट में क्राइसिस चल रहे हैं, कितनी ग्लोबल लेवल पर वॉर्स चल रही हैं, सारे के सारे इक्विटी के जो प्राइस है ना वो डाउन होते जा रहे हैं। तो सीधे आपका पैसा डेट में लग जाता है जहाँ पर अमाउंट स्टेबल रहता है, और धीरे धीरे करके वो इक्विटी में ट्रांसफ़र होना शुरू होता है सिस्टमेटिकली, ठीक है। सिस्टमेटिकली ये इक्विटी में ट्रांसफ़र होता चला जाता है, और एक SIP टाइप क्रिएट हो जाती है, जिसमें कि आपका क्या होता है कि इक्विटी का सडनली जो आपको शॉक आता है ना कि भाई मार्केट गिर रहा है, वो नहीं होता है। सिस्टमेटिकली आप एक एवरेज प्राइस पर एंट्री करते हो। अब दूसरा स्ट्रैटेजी इसमें एक और है, लाइफ स्टेज स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि देखो जब आप यंग होते हो ना तब आप ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन जब आप एज बढ़ती जाती है तो वो पैसा ये खुद डेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जब आपकी एज बढ़ रही है तो आपको एक फिक्स अमाउंट चाहिए। ये ऐसा समय है जब आप रिस्क नहीं ले सकते, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो पैसा इक्विटी से डेट में ट्रांसफ़र होते जाता है। तो ये 2 स्ट्रैटेजी है, इनमें से कोई एक आप चुन सकते हो, चाहे तो ये चाहे तो ये। मेरे हिसाब से ये वाला चुनना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। तो जैसे कि आपने इस प्लान को लिया और आपने देखा कि कुछ पैसा तो आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा है, बाकी का पैसा आपका मोर्टेलिटी चार्जेस में जा रहा है जहाँ पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। लेकिन ये इंश्योरेंस का जो 5,000 रुपये जो कट रहा है ना आपके 1 लाख में से, ये भी लास्ट में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है इस प्लान की। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि स्मार्ट लेडी ऑप्शन। अगर कोई लेडी इस प्लान को लेती है तो उसे 0.5 का एनुअल प्रीमियम का पैसा भी वापस आ जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है तो लोगों को अच्छा लगता है। इसके बाद है वेल्थ बूस्टर। अगर आप लॉयल्टी के साथ, है ना, कंपनी के साथ बने रहते हैं 25 साल, जब तक का प्लान है 25 साल 40 साल जब तक प्लान है आप इसे कंटिन्यू रखते हैं, तो बीच बीच में आपको ना 1% के अराउंड वेल्थ बूस्टर भी मिलता है। अगर चार्जेस की बात करें तो देखो 2
मेन एलोकेशन चार्जेस किसी भी पॉलिसी में होते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं है, ख़त्म कर दिए गए हैं। कौन कौन से? प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। अब ये दो अब तक की जितनी भी हमने यूलिप्स देखे ना सब में हुआ करते थे, बट टाटा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इन दोनों को ख़त्म कर दिया। और अब सिर्फ इस पर एक ही चार्ज लगता है, वो है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, वो है 1.35%। तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, ये आपको म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस और मिल रहा है तो उसका एक ये डबल बेनिफिट है। तो मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट लगी यूलिप में मुझे, ठीक है। मोर्टेलिटी चार्जेस जो है वो भी जो कॉस्ट होगी ना, लाइफ कॉस्ट, वो बाद में रिटर्न हो जाने वाली है। अब डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस की अगर बात करें, अगर आप प्लान को डिसकंटिन्यू करते हैं, वैसे तो क्यों ही करना जब कोई इतना अच्छा प्लान ले लेता है तो, है ना, तो आपको चार्जेस पड़ेंगे, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर लगे कि हाँ कर सकते हैं तभी इस प्लान में कूदें। अब भाई ये जो पॉलिसी है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, तो कौन कौन से फंड के ऑप्शन है? देखो, एक है मल्टी कैप फंड, ऐसा फंड जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों ही तरह के फंड्स में लगाता है, और इस पर जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो 1.2 है, ठीक है। ऐसे ही कंजम्पशन फंड है, इसके बाद टॉप 50 फंड है, टॉप 200 फंड है ना, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड है, लार्ज कैप वाले फंड है, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड है। अब इन सब फंडों की ना देखो ये पूरी लिस्ट है, पूरे 31 फंड के ऑप्शन है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या किसी से एडवाइस लेकर के जो भी आपको फंड सही लगता है उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए, है ना, 5-10 साल की परफॉर्मेंस देखते हुए आप उसमें से कोई 4, 5, 6 जितना आप चाहो उतने फंड चूज़ कर लेना, ठीक है, और इस प्लान को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगली बात रही कि फ़ंड के परफॉर्मेंसेस वो कहाँ ट्रैक होंगे। तो देखो, टाटा की खुद की वेबसाइट पर इसके फ़ंड के परफॉर्मेंस है, इसके अलावा मनी कंट्रोल पे आपको इसके परफॉर्मेंसेस मिल जाएंगे। तो इन वेबसाइट पर जा कर के जिसकी भी आपको लगे कि करेंटली अच्छे परफॉर्मेंस चल रहे हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि प्लान को मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक यूलिप प्लान है और आपको कैसे इसे बाय करना है, ठीक है। तो अब प्रोस एंड कॉन्स की और बात कर लेते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि नो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये लगभग 4% के आसपास बैठता था पहले किसी भी यूलिप प्लान को अगर खरीदते थे। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो आज भी इसको चार्ज कर रही हैं, बट टाटा की अच्छी बात ये है कि इस प्लान में ये चार्ज नहीं हो रहा है ना। फिर इसके अलावा फंड्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, 31 फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अच्छे से चूज़ कर सकते हैं, है ना। और फंड की स्विचिंग भी है ना, जैसे मान लो आप एक फंड का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा तो आप दूसरे में स्विच करना चाहते हैं तो वो भी कम्प्लीटली फ्री है। और मोर्टेलिटी चार्जेस है वो बाद में रिटर्न हो जाएगा, वेल्थ बूस्टर भी मिलेंगे। अब अगर कॉन्स की बात करें तो देखो, हाँ मार्केट रिस्क तो है भाई, यूलिप है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड जा करके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्लान तो रिस्क लेके चल रहा है। तो ये आपको सोच समझ के लगाना है कि अपनी वेल्थ का 15 से 20% से ज़्यादा इस प्लान में ना डालें, ठीक है। अब इसके अलावा 5 साल का लॉक इन पीरियड है, इस प्लान के संग बंधे रहना पड़ता है, और उसके बाद भी मेरे हिसाब से आप इसे क्विट ना ही करें। क्यों? क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएट होती है म्यूचुअल फंड्स में, और ये प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई फिक्स रिटर्न तो है नहीं। तो आप 5 साल 10 साल बाद से अगर क्विट करने की कोशिश करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्लान लॉन्ग टर्म प्लान है, 20 से 40 साल के लिए लगने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्लान के काफ़ी सारे मेरिट्स हैं, और जब चार्जेस इसमें से हट गए हैं तो फंड के परफॉर्मेंसेस को देखते हुए तो डेफिनेटली आप इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। वेल, ये तो था मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है इस प्लान के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चाहें तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।